हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटेड इंडिया। मेरा नाम है फिरोज सैफ़ी और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर सेकंड को। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है और ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। तो पहले आप पार्ट 1 देखें, देन इसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें, वरना आपको ये आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो गाइस, हमारा जो आज का टॉपिक है इस वीडियो का वो है एक ध्रुवीय विश्व, यानी यूनिपोलर वर्ल्ड। तो 1991 में सोवियत संघ का विखंडन होने के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा, यानी कि अब विश्व में एक छत्र राज किसका हो गया? अमेरिका का हो गया। अब विश्व में कोई भी देश अमेरिका को टक्कर देने वाला नहीं था। अमेरिका अब क्या कर सकता था? मनमानी कर सकता था और उसने ऐसा किया भी। विश्व में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हुआ, यानी पूरी दुनिया में अमेरिका का जो डोमिनेंस था वो बढ़ गया। अमेरिका का हर क्षेत्र में हमको क्या देखने के लिए मिला? वर्चस्व, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक, सैन्य, अंतरिक्ष या प्रौद्योगिकी, हर जगह हमको यूएसए की हेजमनी यानी यूएसए का क्या देखने के लिए? वर्चस्व देखने के लिए मिला। तो गाइस, आपको ये चीज़ें समझने के लिए पार्ट 1 ज़रूर देखना पड़ेगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। खैर, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अफ़गानिस्तान। ऑब्वियसली अफ़गानिस्तान इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है, आप सबको पता ही होगा। तो अफ़गानिस्तान यानी अफ़गान प्लस स्तान, ठीक है, आपको बस बेसिक याद रखना है। ज़रा इसके मैप पे अगर हम चर्चा करें तो ये अफ़गानिस्तान जो है वो एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी चारों तरफ ये जो है इससे घिरी हुई है, भूभाग से घिरी हुई है, कोई समुद्र तट नहीं है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और इंडिया, ये इंडिया का पार्ट है, ठीक है, ये इसके पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बाकी कैपिटल इसकी काबुल है, आपको पता ही होगी। तो चलिए इसकी पहले पॉपुलेशन को देख लेते हैं हम। तो अगर जनसंख्या की बात करें तो पश्तून जो पॉपुलेशन है वो 42% है, ताजिक 27, हजरा 8% और उज्बेक जो हैं वो हैं 9%। ये इसकी पॉपुलेशन के बारे में थोड़ी सी बेसिक आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा हम देखें भौगोलिक स्थिति की बात करें अगर, तो भूमि जो है वो उपजाऊ नहीं है, यानी रेतीला इलाका है। हिंदू कुश पहाड़ी इलाका, जो हिंदू कुश पहाड़ी है वहाँ से ये अफ़गानिस्तान शुरू होता है और इंडिया अलग होता है। इसके अलावा इलाका तो पता ही है, रेगिस्तानी है ये पूरा। ये देखिए, ये है हिंदू कुश पर्वत, आपको दिख ही रहे होंगे, ठीक है, ये हिंदू कुश पर्वत है। चलिए आगे हम बात करते हैं भूमि कैसी है। अगर भूमि की बात करें हम यहाँ की, तो चारों ओर भूमि जो है चारों तरफ ये ज़मीन से घिरा हुआ देश है, यानी कोई भी समुद्र तट नहीं है इसका। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा कहा जाता है। यदि आप मैप में देखें तो आपको दिख रहा होगा, ये है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये रेड वाली, ये है डूरंड रेखा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम अफ़गानिस्तान में कुछ बड़े बदलावों पर चर्चा करते हैं। तो 1960 के दशक में राजा जाहिर शाह, अफ़गानिस्तान में इन्होंने कुछ सुधार किए। ये है राजा जाहिर शाह, आप देख ही रहे होंगे, ये जवानी की फ़ोटो है, ये बुढ़ापे की। चलिए आगे हम देखते हैं इन्होंने क्या सुधार किए। तो इन्होंने महिला शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और जनता को राजनीतिक अधिकार दिए। राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं? वोट देने का अधिकार, ठीक है, और इलेक्शन लड़ने का अधिकार, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि आपने 11th में ऑलरेडी इनको पढ़ रखा है। इसके अलावा हम देखते हैं 1973 में जाहिर शाह के परिवार से ही दाऊद खान जो होते हैं वो क्या कर देते हैं? इनका तख्ता पलट कर लेते हैं और इनकी सत्ता को हथिया लेते हैं, यानी इनसे इनकी ही सत्ता छीन लेते हैं। ये है दाऊद खान, इनकी फ़ोटो आपको दिख ही रही होगी। ये क्या करते हैं? जाहिर शाह से सत्ता छीन लेते हैं और 1978 में क्या हो जाता है? इनका भी तख्ता पलट हो जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी आती है, ठीक है।
उसने वो क्या कर देती है, इनको हटा के अपना शासन शुरू कर देती है। ये कम्युनिस्ट पार्टी का लोगो आपको दिख ही रहा होगा। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी यहाँ की, उसका नाम था PDPA, यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, आपको ये याद रखना है। यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ क्या करा, जमीन को लेकर कुछ सुधार के प्रयास करे, जिसका विरोध आम जनता ने किया। वहाँ विरोध और संघर्ष बढ़ने लगे और ऐसे में PDPA यानी सोवियत संघ से मदद मांगी इसने। और सोवियत संघ ने जब मदद की तो सोवियत संघ ने इसमें हस्तक्षेप किया और यह बहुत बड़ा विवाद बना था आने वाले समय में। यानी 1979 से लेके 89 तक, यानी लगभग 10 साल तक अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने क्या करा, हस्तक्षेप किया। सोवियत संघ की व्यवस्था और भी ज़्यादा क्या हो गई, इसकी वजह से कमज़ोर हो गई थी। तो ये भी एक कारण बना सोवियत संघ के विखंडन का, आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं। इसके अलावा सोवियत संघ ने 24 दिसंबर 1989 में अपनी सेना को अफगानिस्तान में भेजा और वहाँ पर PDPA को सपोर्ट किया और आम जनता की जो मांग थी उसको दबाने की कोशिश करी। ऐसे में क्या हुआ, मुस्लिम देशों ने क्या करा, सोवियत संघ का विरोध किया। अफगानिस्तान के लोगों ने भी इसका विरोध किया। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यानी UNO जो है, उसने भी इसका विरोध किया। अमेरिका ने तो करना ही करना था, तो इसने भी इसका विरोध किया। यानी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया क्या कर रही थी, सोवियत संघ का विरोध कर रही थी अफगानिस्तान में हस्तक्षेप को लेकर। इतने विरोध होने के बावजूद भी सोवियत संघ ने क्या करा, पुष्पा राज बनने की कोशिश करी और बोला झुकेगा नहीं मैं साला। यानी कि वो सोवियत संघ नहीं मानता है और अफगानिस्तान के शहरों में अपना कब्जा करके रहता है। ऐसे में काफ़ी जन धन की हानि होती है सोवियत संघ को। अगला टॉपिक है हमारा सोवियत संघ वर्सेस जनता। किसकी जनता, अफगानिस्तान की। ठीक है, अफगानिस्तान की जनता। तो चलिए देखते हैं। तो सभी जो विरोधी इकट्ठे हुए, इन्होंने इसे धार्मिक युद्ध कहा। क्या कहा इसको, धार्मिक युद्ध कहा। और इसको नाम दिया जिहाद। क्या नाम दिया, जिहाद। और जिन्होंने ये युद्ध लड़ा उनको मुजाहिदीन कहा गया। सोवियत संघ के खिलाफ अफगानिस्तान, अमेरिका, चीन, सऊदी अरब तथा अन्य मुस्लिम देश थे। आपको ये दिख ही रहे होंगे, ये हैं तालिबानी आतंकवादी कह सकते हैं इनको, हम कह सकते क्या है, ये है ही। अब देखते हैं गुरिल्ला युद्ध क्या होता है। तो गुरिल्ला युद्ध एक क्या होती है, युद्ध लड़ने की तकनीक होती है जिसमें छुपकर वार किया जाता है। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार की नीति चलाई। क्या थी, तो ईयर 1985 में सोवियत संघ ने कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते मिखाइल गोर्बाचेव, इन्होंने कौन सी नीति चलाई, ग्लासनोस्ट और पेरोस्त्राइका। ये क्या थी, आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, पेरोस्त्राइका का मतलब और ग्लासनोस्ट दोनों जो हैं ये रशियन भाषा के शब्द हैं। ये ना तो अंग्रेजी के शब्द हैं ना ही हिंदी के, ये रशियन भाषा के, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता और खुलापन। यानी अर्थव्यवस्था का स्वतंत्र और लोगों को स्वतंत्र और अर्थव्यवस्था का खुलापन करने की क्या करी, कोशिश करी। तत्कालीन रशियन राष्ट्रपति जिनका क्या नाम था, गोर्बाचेव, इस नीति के तहत कई क्षेत्रों में क्षेत्रीय देशों को जो रशियन अधिकारी थे स्वतंत्र कर दिया गया था और इस कार्य के लिए उन्हें क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इन्होंने सोवियत संघ में सुधार की नीति लागू की। ठीक है, इन्होंने यहाँ आर्थिक राजनीतिक सुधार की नीति चलाई। इन्होंने फैसला किया कि सोवियत संघ की सेना को बुलाया जाए और सोवियत संघ दूसरे देशों में अपनी सेना बेवजह नहीं भेजेगा। ठीक है, 1989 तक सेना जो थी वो वापस बुला ली गई और 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। देखिए, ये जो बर्लिन का जो मैटर है वो मैंने चैप्टर 1 जो है NCERT का, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है उसमें मैंने समझा दिया है, तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें। कई सोवियत संघ ऑब्वियसली क्या हो गए, कई देश सोवियत संघ से अलग हो गए और 1991 में सोवियत संघ क्या हो जाता है, इसका एंड हो जाता है। तो गाइज, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।